सीयूईटी का पेपर और नजदीक आ रहा है और सारे बच्चों को इस समय एक ही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम प्रिपरेशन करें और हमारे नंबर कम आ जाएं। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सीयूईटी में अच्छे मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि ऐसा क्या क्या किया जाए कि ठीक है सीयूईटी की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं, गुड मार्क्स कैसे लाए जाएं और गुड मार्क्स क्या होते हैं, यानी कि कितने नंबर आए तो एक अच्छे से कॉलेज में, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में मेरा जो एडमिशन है वो हो जाए। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। आज अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया और अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अगर पेपर आपका 200 नंबर का है तो 100 नंबर आ रहे हैं, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा, राइट। तो चलिए बच्चा, आज की इस क्लास में हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 P's का एक मूल मंत्र देता हूं, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। अब हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है 2-3-4 महीने पहले से ही, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे। तो हम सारे बच्चों को साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको बेटा प्लानिंग करना है। प्लानिंग करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कोर्स में जाना है, क्या कोर्स, आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड है, एंड उसके सिलेबस को एक बार चेक कर लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार चेक कर लेना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेक कर लेना है। इन सारी चीजों की प्लानिंग करने के बाद आप स्टडी मटेरियल के बारे में सोचिए और उसके सिलेबस के बारे में सोचिए, यानी कि भाई कहां से पढ़ा जाएगा या सिलेबस कहां से कंप्लीट होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चलो हम लोग हैं, आपको लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है प्रिपरेशन। आपने एक बार प्लानिंग कर ली, अब प्लानिंग बहुत से बच्चे कर रहे हैं। अगर 14 लाख 15 लाख बच्चे बेटा सीयूटी के पेपर में बैठ रहे हैं और उनमें से कुछ ही बच्चों का एडमिशन हो रहा है, इसका मतलब है कि भैया प्लानिंग सबने की थी, एग्जीक्यूशन बहुत कम बच्चे कर पाए। तो आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद जो भी कुछ प्लानिंग करी है आपने कि हाँ भाई मेरा ये कोर्स में लेने का एडमिशन मन है, मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं, तो अब आप पढ़ाई शुरू करेंगे। एग्जीक्यूशन का यही मतलब हुआ कि अब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, अब आप क्लासेस ज्वाइन करने लगेंगे। तो क्या होगा, एक दिन में 4 क्लास 5 क्लास जब आप ले रहे होंगे तो आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होने लगेगा और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से होने लगेगी। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। भाई डेली टीचर जितना पढ़ा रहा है आप उसको रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार जनवरी का महीना खत्म होने को है एंड फेब, मार्च और अप्रैल हमारे पास 3 महीने बच रहे हैं सीयूटी के पेपर की तैयारी करने के लिए। आपको भी पता है कि यार इन 3 महीनों में बहुत कुछ करना है। जैसे सबसे पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर मैं सिलेबस के साथ साथ रिवीजन नहीं करूंगा तो आखिर रिवीजन कब करूंगा, पेपर खत्म होने के बाद नहीं। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि सिलेबस कवर करना है और साथ में जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां से आपको रिवीजन कर लेना है। फिर आते हैं प्रैक्टिस पे। तो पहला हो गया प्लानिंग, फिर हो गया प्रिपरेशन और थर्ड आता है बच्चों प्रैक्टिस। फिर आपको अब ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म करने के बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। आप अपने डे 1 से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। आज से आपने पढ़ना शुरू किया है, आज से आप क्लासेस में एनरोल कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अब आप अपनी प्रैक्टिस को शुरू करोगे, जहां पे आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर एक बार सिलेबस फिनिश हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो बेटा मॉक टेस्ट कभी लगा ही नहीं पाओगे। होगा क्या कि अब इन 3 महीनों के समय में आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस खत्म करने में, रिवीजन करने में लगा दोगे। अगर ये सोचोगे कि सिलेबस खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो क्या होगा बेटा कि टाइम बहुत कम रह जाएगा, मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरेगा। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ 1-1, 2-2 मॉक टेस्ट देते रहते हैं, तो आपको अपनी करंट तैयारी की जो सिचुएशन है वो पता लग जाएगी कि हम कितने पानी में, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं और हमें कितना इंप्रूव करना है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको साथ साथ करते रहना है। अब सबसे बड़ी बात यह कि सर मॉक टेस्ट तो बहुत बच्चे लगा रहे हैं, एमसीक्यू तो बहुत बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे नंबर कैसे आएंगे, नंबर इंप्रूव कैसे होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। गलतियां हो रही हैं, एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं। गलतियां हो और एनालाइज करें कि गलतियां किन टॉपिक्स में हुई हैं। एक पेज उठाया जाए और उस पेज में लिखा जाए उस टॉपिक का नाम कि गलतियां हुई कहां हैं, उन टॉपिक्स के नाम लिखिए, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, या आप अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स ही क्यों ना पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मॉक टेस्ट दिया है, हेडिंग डाल लो भाई, बीएसटी डाल लिया, अकाउंट्स डाल लिया, आपने यहां पे टॉपिक नोट डाउन कर लिया कि मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए और वो किन किन टॉपिक्स हैं। अगली बार जब आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करके जाएंगे और आप देखेंगे कि ग्रेजुअली क्या हुआ कि आपके मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव हो गए।
आपने एक मॉक टेस्ट दिया, गलतियां हुई, 10 क्वेश्चन गलत हुए, 20 क्वेश्चन गलत हुए, 30 क्वेश्चन गलत हुए, फर्क नहीं पड़ना है, हुई गलतियां, बट उन गलतियों को नोट डाउन करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, उन टॉपिक्स को पढ़ के दूसरा मॉक टेस्ट देना है। तो आप देखेंगे, पाएंगे कि वो गलतियां दोबारा आपसे नहीं हो रही हैं एंड मॉक टेस्ट में आपके नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि सर गुड स्कोर कितना होता है, एक अच्छा स्कोर हम किसको कहते हैं, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय एक अच्छा स्कोर। सर अच्छे स्कोर से हम लोग क्या समझते हैं, देखो बेटा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो 3 डोमेन कर रहे हो, एक लैंग्वेज कर रहे हो, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे सेलेक्ट करते हैं, 3 डोमेन एक लैंग्वेज, ठीक है, 800 नंबर का पेपर आप दे रहे हो और जीडी भी बहुत से बच्चे कर रहे हैं, तो जितने नंबर का भी आप पेपर दे रहे हो, मान लीजिए आप 800 नंबर का पेपर दे रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि भैया 800 में से 750 प्लस आपके लिए बेस्ट स्कोर होता है कि भैया 750 प्लस में अगर जाओगे, अब जैसे कॉमर्स के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है ना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में बहुत ऐसे नामी गिरामी कॉलेज जहां पे कट ऑफ हाई एक्सेप्टेंस होती है, एसआरसीसी है, हंसराज है, किरोड़ीमल है, ये सारे कैंपस, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये डीयू के नॉर्थ कैंपस में लाई करते हैं। वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक अच्छा स्कोर बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में आपका चांस बने और ज्यादा कोर्सेज में आप चांस ले पाओ। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 750 प्लस तो लेके चलना ही पड़ेगा। अब वही अगेन बात है कि 750 आएंगे कैसे, सर पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई तो बहुत बच्चे कर रहे हैं, हमें किसके ऊपर काम करना है बेटा, हमें काम करना है आपके एक्यूरेसी के ऊपर, यानी कि आप अगर क्वेश्चन देते हैं तो एक्यूरेटली उसका आंसर दे रहे हो। अब होगा क्या कि भैया निगेटिव मार्किंग का भी आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेज करके चलना है अपना। आपको पता है कि बीएसटी का पेपर 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर टाइम मैनेजमेंट आ ही नहीं पाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊं या अदर कोई भी टीचर आपको एक क्वेश्चन पढ़ाए, तो बेटा वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो आपको आंसर देगा। बट जब आप खुद से मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता लग पाएगा कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में आप आंसर दे रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेगेटिव मार्किंग को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया है, आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो, आप एक्यूरेसी की कीमत इस तरीके से समझ लो कि अगर एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो 5 नंबर जाएंगे उस क्वेश्चन के और 1 नंबर जाएगा नेगेटिव मार्किंग का, टोटल 6 नंबर काटे जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने पे। यानी कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वहां पे भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत करने पे इतना नुकसान आपको हो सकता है। दूसरी चीज बेटा, ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है। मान लीजिए कि बीएसटी आप पढ़ रहे हो और आपको एक चैप्टर आता है, मान लीजिए प्लानिंग, तो प्लानिंग पे फोकस है, प्लानिंग कर लो। एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेके ही परेशान है। यानी कि ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाई करिए जो आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है और जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स को मत पढ़ो बट कम पढ़ो, या इतना टेंशन मत लेके पढ़ो, है ना, क्योंकि वो कुछ टॉपिक्स हैं जो जहां से क्वेश्चन कम आते हैं, आप उनको आसानी से छोड़ के आ सकते हो। आपको स्ट्रेटेजी से काम करना होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी यही है, मान लीजिए बीएसटी की बात कर रहे हैं तो 50 में से 40 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के 2 क्वेश्चन आएंगे भी तो छोड़ देंगे, है ना, छोड़ने का चॉइस हमको एनटीए दे रहा है तो हम छोड़ सकते हैं। रिवीजन इज द की, बेटा रिवीजन साथ में लेके चल रहे हैं, स्टे कमिटेड। अब यहां पे होगा क्या यार, ये इतनी लंबी जो जर्नी है ना 3 महीनों की, तो बहुत से बच्चे यहां पे घबरा जाते हैं। इन 3 महीनों की जर्नी में बहुत से बच्चे 30-40 दिन तक तो फोन की बैटरी चार्ज रहेगी उनके, यानी कि उनकी बॉडी की बैटरी चार्ज रहेगी, फिर धीरे धीरे बैटरी जो है डाउन होने लगेगी, मोटिवेशन कहीं खोने सा लगेगा। तो मेरा डिसिप्लिन में रहना है और आपको कमिटेड रहना है अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि यार अब ये चीजें हाथ से निकल रही हैं या मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं और ज्यादा, तो ये सोच लेना कि शुरू क्यों किया था फिर, ठीक है, और फिर वहां से दोबारा से आपको रीस्टार्ट कर देना है। बैलेंस करना है बेटा बोर्ड्स और सीयूटी में। ऐसे बच्चे जो हमारे इसी साल बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं और इसी साल सीयूटी का पेपर दे रहे हैं, बोर्ड्स 2024 और सीयूटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, उनको भैया बोर्ड्स और सीयूटी के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। कैसे बनेगा, सीयूटी का सिलेबस वही है जो बोर्ड्स का है, तो बोर्ड्स के लिए पढ़ते रहो, सीयूटी के लिए अपने आप तैयारी हो रही है, बट थोड़े बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते रहो जिसका बोर्ड्स में भी हेल्प मिलेगी जिससे, और सीयूटी में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसे बच्चे जो हमारे ड्रॉपर हैं, जो पिछले साल सीयूटी का पेपर दे चुके थे बट स्कोर कम आने की वजह से थोड़ा घबरा रहे हैं, उनके लिए भैया मेरे पास ये टिप है कि नया अप्रोच पकड़ो। तुमने जिस अप्रोच से पिछली बार पेपर दिया था उस अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो मिस्टेक्स तुमने की थी उनसे सीखने का समय आ चुका है, तुमको पता है कि तुम कितना पढ़ के गए थे। अब यहां पे यार सबसे बड़ी चीज ये कि सर आपने एक पॉइंट बोला एग्जीक्यूशन। सर हम प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, हमने सब सोच लिया है कि हम बैच में एनरोल कर लेंगे, हम पढ़ना शुरू कर देंगे, हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, एनालाइज कर लेंगे, लेकिन सर
एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है सर, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर, उसका क्या करें? तो बेटा उसके लिए मैं आपको इसी जो है बताना चाहता हूं, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। बेटा जो मैजिक आप ढूंढ रहे हो ना, वो उसी काम में है जो तुम अवॉइड कर रहे हो। जो तुम चाहते हो कि एक अच्छा स्कोर मेरा सीयूटी में बिल्डअप हो और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो उसी काम में है जो तुम अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड क्या कर रहे हो? मॉक टेस्ट लगाना अवॉइड कर रहे हो, पढ़ना अवॉइड कर रहे हो, प्रैक्टिस करना अवॉइड कर रहे हो, रिवीजन अवॉइड कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए बैठना अवॉइड कर रहे हो। तो वो अवॉइडेंस को छोड़ना पड़ेगा भैया। अवॉइड करना बंद करो, एक्सेप्ट करो और एग्जीक्यूट करो। तो ये आपको बेटा मेरी तरफ से टिप्स रहेंगी कि आप अपने मार्क्स को किस तरीके से सीयूटी 2024 में और बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर पढ़ा कहां से जाए, सर सिलेबस कवर कहां से किया जाए, सर मॉक टेस्ट लगाए कहां से जाए? तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो बेटा, सीयूईटी हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको एक गाइडेंस की जरूर रहती है ना। कुछ ऐसे मेंटर्स जो दिनों रात आपके लिए लगे हुए हैं, जिन्होंने पूरी जान अपनी झोंक दी है आपकी पढ़ाई के लिए कि भाई आपका और हमारा जो एक टारगेट है वो क्या है कि आपका रिजल्ट निकल के आए और आपका सीयूटी का रिजल्ट और बेहतर हो। ठीक है, मॉक टेस्ट में नंबर और इंप्रूव हो एंड एक बढ़िया सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिले। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, मेंटोरशिप बहुत जरूरी है, कायदे के क्वेश्चन बहुत जरूरी है। बेटा क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, कायदे के सीयूईटी ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सीयूईटी ओरिएंटेड इंटरफेस मॉक टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। स्टडी मटेरियल हो तो एकदम एक नंबर हो कि जहां से पढ़ के बच्चे को लगे कि हाँ भैया हमने ये 4 लाइनें पढ़ी और हमको सब कुछ समझ में आया, यानी कि क्रक्स जैसे कहते हैं ना सिलेबस का। क्योंकि सीयूटी में तो क्या करना है भैया, टिक करके आना है चीजों को, है ना, और लिख के तो जो है आना नहीं है। तो भैया यहां पे जो बच्चे भी हैं जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स हो गया या सीयूईटी हो गया, तो ये जो आपके रिक्वायरमेंट्स है ना कि सर गाइडेंस कहां मिलेगी, सर मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे, सर टेस्ट सीरीज कहां मिलेंगी, सर स्टडी मटेरियल कहां मिलेगा, और ये सारी की सारी चीजें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी क्लासेस, गाइडेंस। ठीक है, क्लासेस लेना शुरू करेंगे, चीजें अपने आप आपके लिए बेहतरीन बनती जाएंगी। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल की बात हो गई। तो भैया ये सब का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है और वो है बेटा आपका डेल्टा 2.0 बैच। अब डेल्टा 2.0 बैच क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बेटा डेल्टा 2.0 बैच इस समय लाइव में रनिंग में चल रहा है आपका, और यहां पे आपको क्या करना है, एनरोलमेंट करना है। एनरोलमेंट करके आपको इस पे पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जाना है बेटा, आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड जैसे ही कर लोगे ना, तो यहां पे कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ इंटरफेस यहां पे नजर आएगा। साइन अप लॉगिन कर लेना, यहां पे आईडी वगैरह डाल के, फोन नंबर वगैरह डाल के, और फिर आ जाता है ऑल कोर्सेज। आप ऑल कोर्सेज में जाके यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, सीयूईटी यूजी पे जाके आप सीयूटी कॉमर्स पे जाएंगे। मैं आपको डेल्टा बैच ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको इसके फीचर्स का अंदाजा लग जाए। ठीक है, तो आप डेल्टा बैच में जाएंगे और इस समय डेल्टा बैच में 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जनवरी का एंड हो रहा है, तो वहां पे आपको सेल एक दिख जाएगी। अब इसके फायदे क्या है, देखो क्लासेस मिल रही हैं, वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है, और आपको ना यहां पे आप जब ऊपर जाओगे थोड़ा सा तो यहां पे स्टडी प्लान नजर आ जाएगा, यानी कि सारे के सारे टीचर्स कब कब क्या क्या पढ़ा रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप बिजनेस स्टडीज का खोल के देखना चाहते हो तो ये देखो किस तारीख को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सारी की सारी चीजें विद टाइमिंग आपको पढ़ाई जा रही हैं। कहने का मतलब यह कि यार सारी चीजें जब आप कवर करने लगोगे, जब आप 5-6 घंटे बैठने लगोगे, जो आपकी समय सबसे बड़ी समस्या है कि सर डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, करके देखी सेल्फ स्टडी लेकिन डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो समस्या आपकी यहां पे दूर हो जाएगी, है ना। और आप फिर यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कूपन कोड में अप्लाई करोगे आप बेटा Y769, एंड देन आप जब इसको परचेस करने के लिए ओके करोगे तो ये बैच आपका कितने का हो जाएगा, 4,799 रुपए का ये बैच हो जाएगा, राइट। तो इस बैच में एनरोलमेंट करने का बेटा अभी फायदा ये है कि आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, ज्यादा बैकलॉग नहीं है, एंड आप अपनी पढ़ाई को जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। तो आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और क्लास के नीचे, इस सेशन के नीचे जरूर बताइएगा कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे मेरे द्वारा वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियोस भी बताऊंगा। अभी जो कॉमन मुझे एक हर्डल लग रहा था आपकी तैयारी में, वो था कि सर स्कोर कैसे इंप्रूव किया जाए, तो वो मैंने आपको आज बताया। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।